आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा ख़ान आला हज़रत का 106वां उर्स मुकम्मल हो चुका है। 3 रोज़ा उर्स के आखिरी दिन कुल हुआ है। कुल में कितनी भीड़ आई थी, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है। बहुत से लोग अभी भी वीडियो शेयर करके उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को हमने कुल वाले दिन ही रात में साफ कर दिया था कि भीड़ कहां से कहां तक थी। उसको लेकर एक आइडिया लगाना आसान था, लेकिन एक चर्चा है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा है और लगातार ये आगे जा रहा है। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। लिहाजा हम इस मामले को लेकर एक बार फिर उन जानकार लोगों तक गए जो दरगाह से जुड़े संगठनों के हैं या वो फिर किसी भी तरह उर्स के आयोजन से जुड़े रहे हैं, उस पर नज़र रखते रहे हैं। कुछ सीनियर हाफिज से भी बात की है, उन्होंने हमसे क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के चाहने वाले अक़ीदतमंद और मुरीदीन हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी हैं, और हर साल आला हज़रत के उर्स की शोहरत बढ़ती चली जा रही है। मान लीजिए कि जो पिछले साल मेहमान आते हैं, अगर 4 लोग आए हैं तो अगली बार जब जो है उनका में इजाफ़ा बढ़ जाता है। कुछ लोग अपने दोस्तों को साथ लाते हैं तो कुछ लोग अपने घर वालों को लाते हैं। जैसा इस बार देखा गया है कि परचम कुशाई के दिन मैंने भीड़ देखी, तो वो भीड़ जो थी वो उर्से नूरी वाले दिन जितनी भीड़ होती थी वो परचम कुशाई के दिन थी, और परचम उर्से नूरी के दिन जो भीड़ थी वो उर्से रज़वी जैसी भीड़ थी। और उर्से रज़वी जिस दिन था यानी 31 अगस्त को, तो आपने देखा कि एक बड़ा जम्मे गफ़ीर, हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक थी, अक़ीदतमंद थे, ज़ायरीन थे। और मुझे लगता है कि इस्लामिया ग्राउंड से लेकर दरगाह आला हज़रत और उसके आसपास की गलियां, रोड, इधर अयूब खां चौराहे से लेकर नवल्टी और कुतुब खाना से लेकर चौपला चौराहे से लेकर दूल्हा मियाँ का मज़ार, टक्कर की पुलिया से बिहारीपुर ढाल, उधर कोहाड़ा पीर से लेकर कुतुब खाना, इधर बरेली कॉलेज से लेकर नवल्टी चौराहा, यानी कि हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे थे। इसके अलावा जो है आला हज़रत का उर्स पुराना शहर में भी होता है, खानकाह तहसीनिया में, जामिया नूरिया बाकरगंज में भी होता है, और एक बड़ा मजमा जो है मथुरापुर में जामिअतुर रज़ा में भी होता है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में भीड़ होती है। तो यानी कि पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर अक़ीदतमंद होते हैं। इतना बड़ी भीड़ में अंदाज़ा लगाना तो बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमें उम्मीद है कि लाखों में भीड़ रही है उसमें। पूरा इस्लामिया फुल था। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल, खलील स्कूल, कस्तूरबा इंटर कॉलेज में, और उसके अलावा अगर हम रोड की बात करें तो इधर चौपला चौराहे से लेकर इस्लामिया ग्राउंड और इस्लामिया गेट से लेकर कुतुब खाना, और कुतुब खाना से लेकर कोहाड़ा पीर तक भीड़ ही भीड़ थी। इधर अगर हम आ जाते हैं तो किला से लेकर कुतुब खाना तक, और कुतुब खाना से लेकर घंटा घर होते हुए कुमार टाकीज़ के रास्ते, नवल्टी का रास्ता, नवल्टी के रास्ते से अयूब खां चौराहा, अयूब खां चौराहे से बरेली कॉलेज, बरेली कॉलेज से उधर कालीबाड़ी के रास्ते, पीछे अगर हम लोग आते हैं चौकी चौराहा रास्ता, अयूब खां चौराहा रोडवेज़, इसके बाद में चौपला चौराहा। मतलब जिस तरफ हम लोग सर उठा के देख रहे थे तो उधर भीड़ और सारी अक़ीदतमंदों के नज़र आ रहे थे। देखिए, उर्स आला हज़रत में जो है कोई साल ऐसा नहीं होता है या कोई उर्स आज तक जब से हमने उर्स कराना शुरू हुए हैं कि जिसमें भीड़ कम रही हो। हमेशा लाखों की भीड़ ही आती है इंशाल्लाह, और आते रहेंगे। तो इस बार जो है मैंने जैसे आपको बताया कि पहला दिन जो परचम कुशाई का दिन होता है, उर्स का आगाज़ होता है जिस दिन, तो ये आला हज़रत दरगाह के दरगाह प्रमुख हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा ख़ां और सुबहानी मियाँ साहब व उनके लगते जिगर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा ख़ां साहब कादरी सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत मोहल्ला आज़म नगर हरी मस्जिद अल्लाह बख्श वाही के यहाँ से ये परचम कुशाई का जुलूस हुज़ूर साहिब सज्जादा की क़यादत में अपने क़दीमी रास्तों से होता हुआ दरगाह आला हज़रत पहुँचता है। तो उसमें ये देखने को मिला इस बार कि भीड़ पहले दिन परचम कुशाई वाले दिन इतनी भीड़ नहीं होती है। हम भी कई सालों से देख रहे हैं इसे, मगर इस बार जो भीड़ की जो रोडों पे जो चहल पहल थी, जो आला हज़रत के आशिक, आला हज़रत के दीवाने जो पहले ही दिन से नज़र आए, उनसे पिछले सालों में हमें इतने नज़र नहीं आए। दूसरा दिन हुज़ूर मुफ्ती आज़म इनका कुल शरीफ का जो दिन होता है, जो हुज़ूर मुफ्ती आज़म का कुल शरीफ हुआ, उसमें जो भीड़ रात में 1:40 पे जो कुल शरीफ की रस्म अदा हुई, उसमें ये समझिए कि इतनी पब्लिक थी कि ऐसा लग रहा था कि आज उर्स आला हज़रत का दिन आ गया। तो इस भीड़ का लोगों में अब की ज़्यादा, आपने जो सवाल किया कि आपके अलावा कितने लोग शहर भर में भी, लोगों का यही मानना है कि इससे पहले हमने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इसका चर्चा बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर साहिब सज्जादा हुज़ूर एहसन मियाँ साहब इस बार 12:30 बजे तकरीबन
इस्लामिया मैदान स्टेज पर पहुंच गए थे। तो जब वो स्टेज पे पहुंचे हैं और हमने जब वहाँ देखा है तो मंज़र उस टाइम पे भीड़ इस्लामिया ग्राउंड पूरा फुल था। देखिए चौपला रोड पे जो है अपना गेट के बाद जो अपना जहाँ तक इस्लामिया की हद है यहाँ तक रहता है, और इधर जो है अपना इस्लामिया वाला रोड जो है ये पूरा नवल्टी तक और रोडवेज तक इसकी लोग वहाँ तक लाइन पहुँच जाती है। इधर कुतुब खाना से लेकर और आपका ये कोहाड़ा पीर पूरा वहाँ तक पहुँच जाता है। लोग कहाँ तक रहे हैं जो आपकी लोग तो ये समझिए कि कोहाड़ा पीर का मतलब ये कोहाड़ा पीर पे थे और उससे बाहर तक पब्लिक थी। जैसा कि आपने बताया कि जिन लोगों तक आवाज़ नहीं आई, तो जो लोग समझदार हैं या जिनको ये जानकारी है तो उन्होंने अपने अपने फ़ोनों पे आपका जो चैनल है ये समझिए कि ज़बरदस्त तरीके से यूँ को ये हर आदमी को आज के टाइम में दा लीडर वसीम भाई सबको याद हो गए हैं। तो आदमी इसको तो सुन ही रहा था, मगर और जो अपने जो ये प्रोग्राम जो दरगाह से जो लाइव जो चल रहा जो हो रहा था उसको लोग जो सुन रहे थे। पहले तो मैं उर्से आला हज़रत की मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा सुकून के साथ उर्से रज़वी उर्से आला हज़रत जो है मुकम्मल हुआ है। कल कुल के बाद में ज़ायरीन अपने अपने घर सुकून के साथ पहुँच गए, कोई हादसा नहीं हुआ, अल्लाह का एहसान करम है। और जहाँ भीड़ की बात है तो तकरीबन मुझे 20 साल की उम्र में मैंने ये देखा है कि हर साल से ज़्यादा यहाँ ज़ायरीनों की आमद हुई है। ख़ास तौर से झारखंड, बिहार, पटना, गुजरात इन इलाक़ों से ज़्यादा ज़ायरीन आए हैं, और विदेशों से जो सालाना आते थे उनमें भी इजाफ़ा हुआ है। एक तो ये बात है 2 साल लॉकडाउन के गुज़रे, उसके बाद बाहर के ज़ायरीन नहीं आ सके आला हज़रत की बारगाह में। फिर दूसरा पहलू इसका ये है कि आला हज़रत की किताबें लोग पढ़ रहे हैं और आला हज़रत को समझ रहे हैं। आला हज़रत की जो है किताबों पर, शायरी पर लोग PhD कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से ये बात आगे तक पहुंची तो इश्क बढ़ा है आला हज़रत से। भीड़ के ताल्लुक़ से तो देखिए वसीम भाई कुछ नहीं कहा जा सकता कितनी भीड़ थी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो इलाके खाली रहा करते थे उर्से रज़वी के मौके पर वो तमाम इलाके फुल नज़र आए हैं। जहाँ मोहल्लों में जो लोग ज़ायरीन ठहरते थे वहाँ ये हालात थे कि कमरे कम पड़ गए, मकान कम पड़ गए, होटल फुल हो गए थे। अलबत्ता यहाँ से अपने शहर के इलाके से लेकर जो हमारे आउट एरिया हैं वहाँ भी जा कर के ज़ायरीन ठहरे हैं। तो इससे मालूम यह हुआ कि हर साल से ज़्यादा ज़ायरीन बरेली शरीफ में आला हज़रत की मोहब्बत में, उर्से मुक़द्दस में उन्होंने शिरकत की है। मैं तो ज़्यादातर यहीं रहा ऐवान मज़र में ही, वहाँ पहुँच नहीं पाया। जैसे जिस तरह से वीडियो देख रहा था आप लोग चला रहे थे, कई लाख आदमी टोटल रहा होगा। बाकी हमारे मोहल्ले में कई हज़ार आदमी ठहरा हुआ था, यहाँ से लेकर कंगी टोले तक, ऐवान कादरी, नूरी आल, ऐवान मज़र, और बहुत सारे घरों में छतों पे नीचे ऊपर सब तरफ काफ़ी कई हज़ार आदमी यहाँ ठहरा हुआ था। कुल मिला के तो 20 लाख पब्लिक रही होगी। भीड़ की वजह ये देखने मिली, जैसे हम यहाँ से कुल के वक्त जाते थे 2:30 बजे करीब, तो हम दरगाह आला हज़रत की गली तक पहुँच जाते थे, जो अब कि हमें नाले में ही रुकना पड़ गया। वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं मिला हमसे। अच्छा, कितनी दूर रुकना पड़ा? हमें मलकपुर नाले की मस्जिद पे रुकना पड़ गया हमें, जो हर साल हम पहुँच जाते थे फतेह निशान तक या उससे थोड़ा आगे तक। वहाँ किस तरह की भीड़ थी जब आप पहुँचे? बस इतनी भीड़ थी कि आगे निकलने की रास्ता ब्लॉक थी एकदम, सब तरफ से रास्ता बंद थी, कंधे से कंधा टकरा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐवान मज़र में इस बार हमेशा तो नीचे ठहरते थे, लेकिन इस साल हमने ऊपर भी इंतज़ाम किया था, तो जितने लोग नीचे थे उतने ही ऊपर थे अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग 400 से 500 लोग माशाल्लाह से ठहरे थे, जो बड़ी खुशी रहे और खुशी विदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे राब्ता कायम कर लिया, खैरियत से घर भी पहुँच गए वो लोग। बाहर से भी आए थे? बाहर नहीं, हर स्टेट का इंसान था। यहाँ से कलकत्ते तक से लोग कारों से आए थे अपनी हमारे ऐवान मज़र में, जिनकी पार्किंग हमने बाहर भी करा दी थी, तो ऐवान मज़र में थे। नेपाल से भी लोग आए थे, 2 लोग नेपाल के भी ठहरे थे हमारे ऐवान मज़र में, जिनकी अभी वहाँ से उन्होंने मैसेज डाला, बहुत खुश हैं, बहुत दुआ दे रहे हैं बरेली वालों को। वो इस्लामिया के बाहर भी और अंदर भी माशाल्लाह से जो आ रहा था ये कह रहा था, भाई वहाँ आगे जा नहीं मिल रहा, बहुत रश है, बहुत रश है। ज़ायरीन जितने जा रहे थे दरगाह तक गए, वापस आ गए कि आगे जा ही नहीं मिल रहा है। वही लोग आगे बता रहे थे कि इस्लामिया ग्रोह पूरा ब्लॉक है, रात में भी और दिन में भी माशाल्लाह से बहुत पब्लिक थी। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे, जो लोग आए थे उनकी हाज़िरी कबूल करे रब्बुल आलमीन, उनकी सबकी जायज़ तमन्ना पूरी कराए। और आने वाले वक्तों में सब लोग ये कह के गए हैं कि हम भी अपने साथ में और लोग लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह अगली साल और ज़्यादा लोग आएंगे।
तादाद के हिसाब से एक्चुअल तो तादाद नहीं लगाई जा सकती अंदाज़ कि कितनी पब्लिक थी, लेकिन हमने बचपन से अब तक जो उर्स देखे हैं उसमें हमने ये महसूस किया कि अब तक की सबसे ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर थी। जैसे मेरा ये निवास जो है दरगाह के आसपास ही है, ग्राउंड के आसपास है, तो हमारी पतली पतली गलियाँ जो थी इनमें कभी इतनी भीड़ नहीं हुआ करती जितनी इस बार भीड़ थी वहाँ पर। और जैसे हमेशा कालीबाड़ी रोड पर चले जाएँ वहाँ भीड़ होती थी, नॉवल्टी रोड पे, चौकी चौराहा रोड पे, जितने पे जाएँ तो जो पब्लिक थी उसी तरह वहाँ मौजूद थी। और जो लोग ग्राउंड में रहे हैं या उसके आसपास रहे हैं उन सब का भी मानना और कहना ये है कि हमने अब तक इतनी भीड़ नहीं देखी। तो कुल मिलाकर जो है उसकी वजह एक तो ये भी हो सकती है कि पिछले काफ़ी टाइम से पिछली बार बारिश हो गई, इस वजह से लोगों का आना कम हुआ। उससे पहले कोरोना का टाइम रहा, ये वजह रही। तो इस बार ऐसा हुआ कि पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा आई। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस बार जो था मौसम जो था बहुत गर्म था, तेज़ धूप थी। अगर शायद ये मौसम में बादल होते जैसा आज मौसम है तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक इससे कहीं ज़्यादा होती। और बाकी जो है बड़े अमन के साथ में, सुकून के साथ में उर्स गुज़रा। ये इस उर्स की ख़ासियत है कि लोग बड़े अमन के साथ में आते हैं, आला हज़रत के दीवाने हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के दीवाने हैं, और उनके जज्बे के साथ में आते हैं और उसी जज्बे के साथ में, मोहब्बत के साथ में वापसी कर लेते हैं। कहीं पर किसी तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आती है। लेकिन इस बार हमें लगता है कि अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था और उसी अंदाज़े के मुताबिक लोग बरेल शरीफ आए, आला हज़रत के उर्स में शामिल हुए। और जो जम्मे गफ़ीर इस्लामिया में, जो जम्मे गफ़ीर दरगाह आला हज़रत ने मथुरापुर जामियतुर रज़ा में, रज़ा एक्शन कमेटी के मुख्यालय बैतुर रज़ा पे और बीबी जी की मस्जिद में मैंने अर्ज़ किया, और तमाम मसाजिद और सारी सड़कों गलियों में देखा हमने और आपने, जिसका गवाह जो है वो आपका कैमरा भी बना। तो मेरे ख़्याल से उससे वो अपने आप में एक सबूत है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। एक हम इसको आंकड़े में नहीं बांध सकते कि कितनी भीड़ आई होगी। नहीं, मेरे ख्याल से इसको आंकड़े में बांधने का इसको आंकड़े में बांधने का काम किसी एक्सपर्ट को करना होगा जो ये अंदाज़ा लगा सके, इंटेलिजेंस का आदमी हो या एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कितनी जगह में कितने लोग आते हैं, फिर उसको कैसे मल्टीपल किया जाता है, कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है। वो एक पूरा एनालिसिस, क्राउड मैनेजमेंट और एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन ये तस्वीरें मतलब साफ़ करती हैं कि लाखों में लोग थे। इस्लामिया की अपनी कैपेसिटी हम सब जानते हैं लाखों लोगों की है, और सड़कें, छतें, आसपास की मस्जिदें, घर लोगों के जो यहाँ मकतब हैं वो, और अंदर तक के कमरे, बैठकें लोगों ने खोली, तो एवरी प्लेस वॉज ऑक्यूपाइड फुल्ली। तो कितने लोग थे इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स आने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ी है, सूचना बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचती है, और इससे लोग बहुत अच्छी तरह सूचित होते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है, कब क्या कहाँ कैसे होगा, क्या अवेलेबल होगा, क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच पाती है, और ये इससे चीज़ें वेल मैनेज्ड और टाइमली हो जाती हैं। ये फ़र्क पड़ा है। ऑनलाइन उर्स में शरीक होने का एक तो सबूत आपका अपना चैनल है द लीडर हिंदी, जिसने 2 बड़े लाइव टेलीकास्ट किए, गालिबन 9.5 और 4.5 घंटे के तो आपने जलसे कवर किए। उसमें भी लास्ट आई 100 आई थिंक 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास व्यूअरशिप थी कल 24 घंटे पहले। तो आज वो कितनी हो गई होगी आपको बेहतर पता होगा। हाँ, तो आप समझिए कि वो कितने लोगों ने देखा। मेरी फैमिली में मेरी बेटी को लिंक भेजा गया, उन्होंने देखा, उनके दोस्तों ने देखा, या और लोग जो हमारे लोग नहीं, हम सबके मिलने वाले ऐसे हैं जिन्होंने उस लिंक पे शिरकत की, दुआ में भी शरीक हुए। इन लोगों ने क्या कहा आपने ये सुना है। अब जाहिर सी बात है कि पब्लिक भी अपनी सोच रखती है, उसने भी देखा है कि उसमें कितनी भीड़ आई थी, कहाँ तक लोग थे और उनकी तादाद कितनी हो सकती है। हमारी गुजारिश है हमारे देखने वालों से कि अगर आपकी समझ में ये आ रहा है कि इस बार आला हज़रत के कुल में कितनी भीड़ आई थी, वो भीड़ पहले से ज़्यादा थी, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जो पिछले उर्स हुए हैं उनमें ये भीड़ सबसे ज़्यादा थी, तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।